विद्यमान उनको मेरा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब जीवों के इंद्री स्वामिनी सभी प्राणियों में व्याप्त रहने वाली उन्हें मेरा नमस्कार है। जिन देवी की इस सृष्टि के चैतन्य रूप से व्याप्त है उन देवियों को मेरा प्रणाम है। प्राचीन काल में अपनी सिद्धि की मूर्ति होने से देवों ने जिनका स्तुमन देवों के राजा इंद्र जो गौरव जिनका स्तुमन सेवन किया वह कल्याणकारी सूर्य हमारा हित मंगल करें तथा मेरी सभी आपदाओं का निवारण करें। जिन परमेश्वर को हम सब देवगण इस समय प्रणाम करते हैं तथा जो वही भक्ति युक्त चित्त वाली पुरुषों के स्मरण करने समस्त संकटों को सत्काल टाल देती हुए जगदम्बा हमारे संकट को नष्ट करें। ऋषि बोले हे राजा देवताओं इस स्तूपाठ के समय गंगा स्नान वहाँ श्री पार्वती देवी आई हुई थी। उन सुंदर भ्रिकुटी वाली भगवती पार्वती ने देवताओं को प्रसन्न किया। आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर से उत्पन्न हुई शिवा देवी ने युद्ध में निशुम्भ दैत्य से पराजित अशुभ के अपमानित होकर ये समस्त देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर को से अंबिका देवी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वह त्रिलोक में कौशिकी नाम से बुद्ध हो जाती है। कौशिकी उत्पत्ति के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग में प्रस्तुत हो गया। ये हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके पश्चात वासुम निशुम्भ के भृत्य चंड मुंड आकार परम मनोमुग्ध मुग्धकारी रूप वाले अंबिका देवी को देखा। देवी को देखकर शुंभ दानव के पास जाकर बोले महाराज मैंने हिमालय पर एक अत्यंत रूपवती स्त्री देखी है जिसकी कांत में हिमालय उद्भासित हो रहा है, हिमालय जैसा लग रहा है। वैसा अनिंद्य रूप सभी किसी ने नहीं देखा, ऐसा देखा नहीं किया है। वह असुराधिप आप पता लगाइए कि वह कौन है, उसे ग्रहण कर लीजिए। उस स्त्री रत्न के समस्त अंग बहुत ही कमनीय है और अपने अंगों की आभा है से समस्त दिशाओं को अवलोकित कर रही हैं। हे दैत्रा अभी तक वह हिमालय पर ही विद्यमान है, आप उसे चल कर देख सकते हैं। हे प्रभु इस समय आपके गृह में संसार के सभी रत्न घोड़े हाथी आदि स्वरूप हो रहे हैं। हाथियों में रावत वृक्षों पराजित घोड़ों में कुछ श्रवा आपने इंद्र से छीन लिया है। हंसों से जूता हुआ ब्रह्मा जी का यह रत्न जड़ित अद्भुत विमान अब आपके यहाँ है। महापद्य नामक कुबेर की लील छीन कर आपने हस्तगत कर लिया है। किंजन नाम की माला समुद्र में आपको अर्पित कर दी है, जिसके कमल कभी भी नहीं कुमलाते और सदा हरे भरे रहते हैं। सोना बरसाने वाला वरुण देव भी छत्र भी आपके घर में शोभित रहा है तथा प्रजापति का वह उत्तम व्रत भी आपके पास उपलब्ध है। हे दैत्येश्वर मृत को उत्क्रांति तथा नामक शक्ति भी आपने अपने अधिकार में ले ली है तथा वरुण का पास और समुद्र गर्भ से अनेकों रत्न आपके अनुज निशुम्भ के पास हैं। अग्नि ने स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आप अर्पित किए हैं। हे दैत्रा इस प्रकार आपने समस्त रत्नों का संग्रह कर लिया है, फिर वह स्त्रियों में रत्नमयी देवी को आपने क्यों छोड़ रखा है, इसे भी आप अपने अधिकार में कर लीजिए। ऋषि महाराज ने कहा चंड मुंड के मुख से ऐसी बात सुनकर तुम अपने महादत्त सुग्रीव को दूत बनाकर देवी पास संदेश का लाने के लिए भेजा। उस दैत्य सुग्रीव ने कहा कि तुम उसे वार्तों कर मेरे पास अतिशीघ्र लाने का प्रयत्न करना। वह दूत पर्वत कुछ मनोरम भाग में गया जहाँ देवी विराजमान थी। उनको दैत्य ने मधुर वाणी में कहकर प्रारंभ किया। थोड़ा दूत ने कहा हे देवी इस समय दैत्यराज शुंभ की इस त्रिभुवन के एकमात्र स्वामी हैं। मैं उनका दूत बनकर उनकी आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा का पालन देवता लोग भी सदैव निर्विरोध रूप से करते आए हैं। कोई भी उनकी आज्ञा टालने का दुस्साहस नहीं कर सकता। उन्होंने समस्त देवों पर विजय प्राप्त की है और तुम्हारे लिए जो संदेश दिया उसे दक्षित होकर मैं सुना दिया। समस्त विश्व मेरे अधीन हैं, देवता भी मेरी आज्ञा पालन करते हैं। संपूर्ण ज्ञान को मैं भिन्न रूपों से ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों में श्रेष्ठतम रत्न स्वरूप मेरे अधिकार है। देवरा इंद्र का वाहन श्रेष्ठ रत्न ऐरावत नाम का हाथी मेरे पास है। क्षीर सागर के मंथन काल में उत्पन्न अश्वरत्न उच्च श्रवा भी अब देवताओं ने मुझे अर्पित कर दिया है। हे सुंदरी ये तदागत और भी जितने अमूल्य रत्न अपराध देवों गंधर्वों नागों के अधिकार में थे वे सब मेरे पास हैं, उपलब्ध हैं। हे देवी अब हम लोग तुम्हें स्त्रियों में रत्न मांगते हैं। ये जो तुम हमारे
पास आओ, क्योंकि उनके अधिकृत रत्नों को भोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। ये चल चित वर्ण वाली सुंदरी, तुम मेरे यहाँ मेरे भाई महापराक्रमी निशुम्भ के पास रहकर दुर्लभ सुखों का भोग करो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूप ऋणी हो। मेरा वर्ण करके तुम अतुल संपद स्वर्ग की उत्तराधिकारिणी बनोगी। अपने बुद्धि से ऐसा विचार कर तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करो। ऋषिवाचक उनके मुख से ऐसी उक्ति सुनकर कल्याणमयी भगवती जगदात्री दुर्गा मन में गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए दूध से कहने लगी। लेकिन उस दूध को सबूत कर जो कहा, हे दूध, तुमने जो बात कही है बिल्कुल सत्य है, इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। शुभ तीनों लोगों का इस समय स्वामी है, उनका भाई निशुम्भ उसी के सदृश पराक्रमशील है, किंतु इस विषय में मैंने पहले जो प्रतिज्ञा ठान ली है उसे मैं किस प्रकार तोड़ सकती हूँ। मैंने अपने अल्पज्ञता के कारण जो प्रतिज्ञा कर उसे तुम्हें सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो। मेरी प्रतिज्ञा है कि जो प्राणी मुझे समर में मुझे युद्ध में हरा देगा, पराजित कर देगा, उसे ही मेरा अभिमान खंडन करेगा। जो मेरे ही समान पराक्रमी और साहसी लोग होगा वही मेरा स्वामी बन सकेगा। इसलिए महादैत्य शुंभ और निशुम्भ जब यहाँ आकर मुझे पराजित कर दे तो मेरा विवाह उनसे हो सकता है, इसमें विलंब करने की उचित नहीं है। दूत ने कहा, तो देवी ने दूत से कहा, हे देवी, तुम मेरे सामने ऐसी अभिमान पूर्ण बातें न करो। इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो शुंभ निशुम्भ के सामने खड़े होने का साहस कर सके। अतः निम्न कोटि के दैत्यों सामने भी सारे देवता मिलकर युद्ध में पार नहीं पा सके, फिर तुम अकेली स्त्री होकर क्या कर सकती हैं। जिन शुंभ और प्राकृतिक दैत्यों के आगे इंद्र देवता भी भय के कारण युद्ध विमुख हो गए, उनके सामने तुम अकेली स्त्री होकर कैसे जा सकती हो। तुम मेरा ही कहना मानकर शुंभ निशुम्भ के पास चलो, ऐसा करने तुम्हारी माता की इच्छा होगी। अन्यथा जब तुम्हारे किस पकड़ के बलपूर्वक शिष्य हुए यहाँ ले आएंगे, तब तुम्हें अपनी मर्यादा खो देनी पड़ेगी। दूत की बात सुनकर देवी ने उत्तर दिया, तुम्हारा कहना उचित है। शुंभ निशुम्भ निसंदेह बलवान पराक्रमी दैत्य हैं, कि मैं क्या न करूं। मैंने पहले बिना सोचे समझे ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है, तो उसे कैसे भंग करूं। इति श्रीमान मार्कंडेय पुराण स्वाड़ी मनवंतर देवी मात्र देवता देव्या मुदुत संवादो न पश्चिम दया समाप्त वाचन नवा त्रिपाना मंत्रा 66 श्लोक का 54 एवं 129 एवं आदि 328 श्लोक समाप्तम। ये अब तुम वापस लौट जाओ, अपने स्वामी से मेरी कही हुई बातें आदर पूर्वक समझा कर कहो, उसके बाद वे जैसा उचित समझे वैसा करेंगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण की स्वाड़ी मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में वर्णित संवाद 5वां अध्याय समाप्त हुआ। 6वां अध्याय धूम्रलोचन वध पाठ की। ध्यान में भैरव के अंक के निवास में परम श्रेष्ठ पद्यावती देवी की आराधना करता हूँ। हे देवी, नागराज का सत्य आसीन है, नागो घोड़ों शोभित होने वाली मणिमाला से उनका शरीर भाषित हो रहा है। उनके अंगों के दीप्ति सूर्य के समान है। तीनों नेत्र उनके सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं। उन हाथों में माला, कुंभ, कपाल, कमल है, तब उनके मस्तक अर्ध चंद्रहार मुकुट शोभामान हो रहा है। ओम ऋषिवाचक, ऋषि ने कहने मुख से ऐसी बात सुनकर दूत को बहुत आश्चर्य हुआ, चिंता में पड़ गया। उसे दैत्यराज के पास जाकर विस्तार पूर्वक समाचार कहा सुनाया। दूत से ऐसा सुनकर वह दैत्यराज अत्यंत क्रोधित उठा और अपने सेनानायक धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन जाओ, तुम अतिशीघ्र अपनी सेना के साथ उस दुष्टा स्त्री का केस बलपूर्वक खींचते हुए मेरे पास उठा लाओ। उसका रक्षक यदि रक्षक गंधर्व देवता आदि कोई भी हो तो तुम उसे भी अवश्य ही मार डालना। ऋषिवाचक, तो ऋषि ने कहा, आदेश पाकर वह धूम्रलोचन अपने 60,000 सेना के साथ वहां से तुरंत ही चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर निवास करने वाली देवी को देखा। ललकार कर आते से स्वर में कहा, हरि, तुम मेरी स्वामी शुंभ निशुम्भ के पास चल। यदि इस समय तुम स्वेच्छा से मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं केस पकड़ कर घसते हुए जबरन तुम्हें ले चलूंगा। देवीवाचक, तब देवी ने उससे कहा, तुम दैत्यराज के आदेश में आए हो और तुम स्वयं बलवान हो तथा तुम्हारे साथ
इस समय विशाल वाहिनी भी है, ऐसी अवस्था में यदि तुम मुझे बालात भी ले चलोगे तो मैं तुम्हारे क्या बिगाड़ सकूंगी। ऋषि महाराज ने कहा देवी पुत्र से तुम लोगों की उड़ो पड़ा। तब देवी अंबिका ने हूं शब्द का उच्चारण करते उसे भस्मीभूत कर दिया। माता हूं हमारी उतने धूमलोचन का वध हो गया। तो पश्चात क्रोध हो गया, उस विशाल सेना ने देवी का आक्रमण कर दिया। फिर अंबिका और राज से सेनाओं के 30 भाग और शक्तियों वर्षों का युद्ध आरंभ हो गया। बोले धूमलोचन वध करने वाली मर्दनी मैया की इतने में देवी का वाहन सिंह भी क्रोध से गर्जन करके अपनी गर्दन के बालों को हिलाकर वर्षों की सेना में कूद पड़ा। उस सिंह ने उसकी राशों को पंजों को खड़ू से कितनों को अपने जबड़ों से बिजली करके कितनों को हराशाई करके ओष्ठ की धारों और प्रहार करके मार डाला। इतने दानों को सिंह ने अपने नाखूनों से पेट फाड़ दिया। कितनों का सिंह थप्पड़ मार मार कर घर से अलग कर दिया। कितनों को भुजा और मस्तक उसने काट खाए अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए कितनों के पेट चीर कर उसने रक्तपान कर डाला, खून को चूस लिया। अत्यंत क्रोधित देवी के उस वाहन महाबली सिंह ने क्षण मात्र में ही सारी दानवी सेना का कर दिया। सूर्य राक्षस को जब यह समाचार मिला कि युद्ध में धूमलोचन मारा गया तब और उसकी सेना सिंह के द्वारा नष्ट हो गई, तब वो अत्यंत कुपित हुआ। क्रोध में आकर उसने अदृष्ट कपित होकर उसने चंद्रमुंड नामक 2 महाबली दैत्यों को आदेश दिया कि जाओ, तुम भी जाओ। हे चंद्रमुंड, तुम लोग अपनी विशाल सेना लेकर जाओ और उस देवी को घसीटते हुए मेरे पास बांध कर मेरे पास लेके आओ। यदि इस प्रकार उसका आना कठिन हो तो उस पर समस्त दानवी सेना के शस्त्रों को प्रहार करके वही पर बंद कर देना। बोलिए माता भगवती की जय। उसके बाद श्री मार्कंडेय पुराण सवाड़ी मनवंतर देवी महात्मा सुम सेनानी धूमलोचन वदतो नामक कर्षोदय समाप्त हुआ। वाच 4 श्लोका 20 एवं 24 एवं 422 श्लोक समाप्त हुआ। उस दुष्टा हत्या हो जाकर सिंह के मार जाने पर उस अंबिका को पास से वध करके यहाँ तुरंत ही लौटाओ। इस मार्कंडेय पुराण की सवारी मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में वाणी सेनापति सुम निशुम धूमलोचन वध नामक 6वां अध्याय समाप्त हुआ। 7वां अध्याय चंद्रमुंड का वध ध्यानम मैं माता की देवी का चिंतन करता हुए रत्न जड़ी सिंहनाथ और विराजमान होकर बोलते हुए तूते के मधुर शब्द को श्रवण कर रही हैं। वह श्याम वर्ण वाली देवी अपने पाद कमल पर रखकर मस्तक पर छत्र धारण किए हुए करोड़ों कांवार फूलों की माला पहन कर वीणा वंदन कर रही हैं। उनके अंगों में कुंचुकी नाक कसी हुई हैं। वे लाल रंग की साड़ी धारण कर वे शंख पात्र लिए। उनके मुख पर मधु के रंग के नशे को आलावा हो रहा और उनके ललाट में बिंदी लगी हुई है। ऋषि ने कहा उसके पश्चात शुंभ दैत्य के आदेश से वह चंद्रमुंड नामक दैत्य चतुर्ग्रीव हाथी घोड़े तथा पैदल सेना को अस्त्र शस्त्र से सज्जित करके वह चल पड़े। वहां पहुंचकर पर्वतराज हिमालय के 16वें शिखर से ऊपर शिखर देवी को देखा। वह मंद हास कर रही थी। उन देवी को देखकर दानवी सेना को पकड़ने के लिए झपट पड़ी। उसकी से धनुष उठाया तो किसी ने ध्यान में म्यान में तलवार खींच ली। कुछ ने देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन पर अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उस समय क्रोधांगल में तग होने का उनका मुख काला दिखाई पड़ने लगा। उनकी भवें तन गई। वहां के विद्यालपति काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार और फांस था। वो चीते के चमड़े की साड़ी पहने हुए नरमुंडों की माला से होकर हाथ में विचित्र प्रकार तलवार धारण की हुई थी। उनके शरीर का मांस सूखकर केवल अस्थि पंजर से सड़ा गया था, जिसके कारण उनकी आकृति बड़ी ही डरावनी लग रही थी। उनका मुख गहर बहुत विशाल था। जीभ लगभग करने के कारण वह बहुत ही भयंकर जान पड़ रही थी। उनके नेत्र भीतर की ओर गले में धसे हुए और रक्त में थे। वह भयंकर गर्जना सभी लोगों को कंपित कर रही थी। वह कालिका देवी बड़े बड़े असुरों का वध करती हुए प्रबल वेग से आसुर सेना को चुप पड़ी और उनको सबको अपना ग्रास बनाने लगी। वह देवी रक्षकों अंकुशधारी महावतों बड़े बड़े योद्धाओं घंटाधारी कितनों को विशालकाय हाथियों को एक हाथ से पकड़कर मुंह में निगल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े रथ और सारथी सहित रथी सैनिकों को मुंह में डाल कर बहुत ही भयानक आवाज में चबा रही थी। किसी की बात खींचकर किसी का गला दबोचकर किसी को पैर तले रोक कर किसी को छाते के छक्के से घूम कर गिरा कर हम लोग को भेज देती थी। वह निक्षिप्त
बड़े बड़े अस्त्रों को मुंह में पकड़कर दांतों से चूर चूर कर जाती थी। काली रेंगुण बलशाली दुराचारी दैत्यों को समस्त सेना को मसल दिया, कुछ को खा गई, कितने को ही वहां से खदेड़ दिया। कोई तलवार की मार से मार डाले गए, कोई खटवा में बहुत बड़ी तलवार से पीटे गए, कितने को नुकीले दांतों से पीस कर मारे गए। इस प्रकार देवी ने छड़वरों से आखिरी सेना का संहार कर डाला। यह देखकर चंद्रमुंड विकराल काली की ओर दौड़ पड़ा। फिर महादमुंड ने बाणों की वर्षा करके हजारों को प्रयुक्त चक्रों भयानक देवी को ठोक दिया। देवी के मुख में प्रविष्ट होते हुए अनेकों चक्र ऐसे जा पड़े, मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों में समा गए हों। तब भयंकर गर्जना करने लगे वाली जोश में भीषण अर्थात दिया। उस समय अपने विकार और मुख के भीतर कठिनता से दिखाई पड़ने वाले दांतों के चमक से वह अत्यंत उज्जवल दिखाई पड़ रही थी। फिर वह तो देवी ने बहुत बड़ी तलवार से हुम शब्द बचा करते ही चंड के केस पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंड को मारा देखकर चंड देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी की क्रुद्ध होकर अपनी तलवार के आघात से उसे भी धराशायी कर दिया। चंड मुंड के मरते ही बची खुशी सेना भय से व्याकुल होकर रणभूमि में पलायित हो गई। तभी देवी ने चंद्रमुंड के कटे हुए मस्तक को हाथ में लेकर चंडिका के पास पहुंचकर विकट आजाद करके हंसने लगी। हे देवी, मैंने इस महापुरुष चंद्रमुंड को तुम्हें अर्पित किया है। अब युद्ध भूमि में तुम शुंभ और निशुंभ का सौम्य संहार करना। ऋषि ने कहा। चंद्रमुंड के मस्तक को देखकर कल्याणमयी चंडी के काली से मधुर स्वर में कहा। इत श्री मार्कंडेय पुराण श्रवणे मन्वंतर देवी महात्म्य मंडल चंडमुंड वधो नाम सपनो ध्याय समाप्त हुआ। वाच 2 श्लोक 25 एवं 27 एवं 439 श्लोक का यह आप लोगों को सुना दिया। देवी, तुम चंडमुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए विश्व में तुम्हारी ख्याति होगी। संसार द्वार को चामुंडा के नाम से जानी जाएगी। इस पर मार्कंडेय पुराण के श्रवण मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य वाणी चंडमुंड वध नाम 7वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए माधव भगवती की जय। अष्टमो रथ बीज नामक असुर का वध पाठ की जय। उसके बाद नारायण रथ नामक असुर का वध ध्यान मैं अरमा आदि सिद्धियों द्वारा मानी गई तथा अरुण महिमा लक्ष्मा गरिमा पुराण प्रगामी स्मृतित्व वसित्व रश्मियों सुजुक्त भगवती का भवानी का धारण करता हूं। उनका शरीर रक्तवान है, सब करुणा की तरंगों में युक्त हैं, हाथों में पास अंकुश बाण और धनुष शोभित हो रहे हैं। ऋषि ने कहा चंद्रमुंड दैत्यों के मारे जाने के पश्चात शुंभ के मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने अपनी समस्त दानवी सेना को युद्ध के लिए एक साथ प्रस्थान करने का आज्ञा दी। शुंभ ने कहा आज उदाजित नामक 86 दैत्य सेना नायक अपने संपूर्ण सेनाओं के साथ युद्ध भूमि में चले गए। पंबु नाम वाले दानों के 84 सेनापति अपनी वाहिनी के साथ युद्ध स्थल में गए। 50 कोटि वीर कुल के और धौ में कुलों तो उत्पन्न सेनापति मेरी आज्ञा से युद्ध में रवाना हो गए। काल का दहर मौर्य और कालदेव युद्ध के लिए मेरी आज्ञा तुरंत तैयार होकर सबर भूमि चल दिए। कुल शासक और सुरपति तुम इस प्रकार सबको आदेश देकर सब सहस्त्र बड़े बड़े सैन्य दल के साथ युद्ध के लिए रवाना हुए। उनकी विशाल सेना को अपनी ओर बढ़ते देखकर देवी चंडिका ने धनुष की संगाल पृथ्वी और आकाश को विजयमान कर दिया। तब देवी को वाहन सिंह ने भयंकर शब्द से दहाना शुरू कर दिया। तब फिर तो अंबिका ने घंटे के घोर तजुर्बे से उस लोरी को और भी वर्धित कर दिया। धनुष की टंकार सिंह की गर्जना घंटे की गर्जन से समस्त दिशाएं गुंजित हो उठी। उस भीषण शब्द से काली ने अपने विकट मुख को और भी विस्तृत कर दिया। इस प्रकार वह पूर्ण विजयमयी हुई। उस भीषण नाम को सुनकर वासुदेव सेना चंडिका काली सिंह को क्रोधपूर्वक चतुर्दिक से घेर लिया, चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, इसी समय शोक के संहार देवताओं को उत्थान के लिए ब्रह्मा शिव कार्तिकेय विष्णु इंद्र आदि देवों की महान पराक्रम संपन्न शक्तियां उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में देवी चंडिका के पास गईं। देवताओं में गुरु वेश नामक राज के अनुरूप ही उनकी शक्तियां असुरों को युद्ध करने के लिए आ गईं। सर्वप्रथम हंस की सवारी बैठी हुई अश्वशुस्त्र, आइए भैया आइए, कहाँ थे भाई? अश्वशुस्त्र और कमंडल सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति प्रकट हुई, जिसे ब्राह्मणी कहा जाता है। महादेव की शक्ति बैल पर आरूढ़ होकर हाथों में शेष धारण कर शेषनाग का
कंगन पहने मस्तक पर चंद्ररेखा सज्जित होकर वहां आ गए। कार्तिकेय के शक्ति रूपा चक्रवा के अनुरूप महल तैयार हो आत्म शक्ति ले ओम दान युद्ध करने के लिए आ गए। इसी प्रकार भगवान विष्णु शक्ति ग्रहण के वाहन पर विराजमान होकर शंख चक्र गदा धनुष खड़ग लिए वहां उपस्थित हुई। एकदम 11 का रूप धारण करके भगवान विष्णु की वह विविध वारा शुकर शरीर धारण आ गई। भगवान नृसिंह की नाथ सिंह शक्ति नहीं के अनुरूप शरीर धारण करके वहां पहुंची। उसकी गर्दन में बालों के झोंके से आकाश की तारिकाएं बिखर जाती थी। इसी पर इंद्र की शक्ति हाथ से वज्र लिए एरावत हाथी आरूढ़ होकर आई। उस शक्ति के भी इंद्र के समान सहस्त्र नेत्र थे। तब उन समस्त देव शक्तियों में आगे शिव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के तुम सब तुरंत इन असुरों का वध करो। तब देवी के शरीर से तेज भीषण और अति उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों श्रृंगालिनों को किसी आवाज की हो रही थी सियार की तरफ। उस समय देवी ने धूमिल जटा वाले महादेवी देव जी से कहा, भगवान आप सुन निःशुल्क बावजूद के दिवस में जाइए और उन देवों दानों से कहिए, उनके साथ युद्ध में अन्य दानों को भी यह संदेश सुनाइए। भगवान शंकर जी 11 माई की बात मान करके दैत्य यदि तुम्हें जीने की चाह तो पतालपुरी में को लौट जाओ। इंद्र को दुर्लोक का राज प्राप्त हो, देवगढ़ दिव्यांश का भोग करें। यदि बल की मत में तुम सभी युद्ध की हो तो जाओ, तो जाओ। मेरी दिव्य इंद्रिया तुम्हारे कच्चे मांस रक्षण से तृप्त हो पाए। उस देवी ने भगवान शिव का तुझ का कार्य सौंपा था, इसलिए वह शिवजी के नाम से जगत में विख्यात हुई है। दैत्य शिव जी के मुख से देवी की बात सुनकर क्रुद्ध हो गए। कात्यायनी की ओर लगे तो बच्चा दैत्य क्रुद्ध होकर देवी के बाण शक्ति और दृष्टि आज अस्त्रों की वर्षा करने लगी। तब देवी ने धनुष की प्रकार कर दैत्यों बाण सूल शक्ति परशु आदि को बलवार में ही काट दिया। फिर काली आगे आकर राष्ट्रों को सूल का आवाज से छीनने लगी। खटवान के द्वारा उनकी विध्वंस करती हुई रणस्थल में विचरण करने लगी। बैठी हुई उपस्थ हो गई। ब्राह्मणी भी अपना कमंडल लेकर जिस वो निकल जाती थी उधर ही जल छेद कर शत्रुओं को तेजा पराक्रम नहीं कर देती थी। मायसुरी त्रिशूल वैश्वी चक्र कार्तिकेय ने अपनी शक्ति प्रहार से दानों का नाश प्रदान कर दिया। इंद्राणी गद्दे से आप होकर सैकड़ों दैत्य खून की धारा बहाते हुए लोग गिर पड़े। 12 सप्तमी कितने आंसू को चोट से नष्ट कर दिया। चारों गौरभार से कितने को छाते कर दिया, या कितने को चक्र की चोट खाकर धरती गिर पड़े। नाथ संगीत कितने दैत्यों को अपने आंखों में फाड़ कर खा जाती। सिंहनाथ के संपूर्ण दिशाओं में गुजारती हुई रणभूमि में विचरण करती न लगी। कितना ही राक्षस गण शिवदूती प्रबल हथियार को भयभीत होकर रणभूमि को लौटने लगे। किनको गिरते शिवदूती उनका अपना भय कच्छ बना ली थी। इस प्रकार देवियों के द्वारा बड़े बड़े असुरों का संहार होते देवी एक दानवी सेना पलायित होने लगी। मातृगणों से त्रस्त होकर युद्ध से विमुख होते दैत्यों को देखकर रक्तबीज नामक महाअसुर अत्यंत कुपित होकर युद्ध में आ पहुंचा। उसके शरीर से खून की बूंद टपकती उसी आकार का दुष्ट दैत्य उत्पन्न हो जाता था। महादैत्य रक्तबीज नाम हाथ में गदा लेकर युद्ध शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र के प्रहार से हाथ कर दिया। वज्र के हाथ होकर उस शरीर से पृथ्वी रक्त टपकने लगा, जिससे ऋषि के समान अन्य दैत्य पैदा होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें पृथ्वी गिरती थी उतने ही दैत्य उत्पन्न हो गए। तो उसी के समान पराक्रमी हो जाते थे वे नए उत्पन्न राक्षस मातृगण के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। इंद्राणी के वश वज्र प्रहार से उसका मस्तक प्रहार होकर खून बहने लगा, जिससे हजारों नए दैत्य उत्पन्न होकर सामने आ गए। वैष्णव ने अपने चक्र से रक्तबीज को प्रहार किया। फिर इंद्री ने गदा दी चोट से घायल कर दिया। वैष्णवी के चक्र घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हुआ, जिसके कारण इतने दैत्यों की उत्पत्ति हुई कि समस्त जगत संसार व्याप्त हो गया। तो हमारे शक्ति द्वारा ने खानन भगवान हजरत त्रिशूल चलाकर रक्तबीज को आहत कर दिया। अतः रक्तबीज ने अपनी गदा से मात शक्तियों पर आघात किया। शक्ति सूल आदि के द्वारा घायल होने से उसकी रक्त के द्वारा अगणित महादैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार महादैत्य ने उत्पन्न नए दैत्यों के द्वारा समस्त विश्व शांतियुक्त हो गया। इस युग को देखकर देवता लोग भयभीत होने लगे, लग रहा नाई हार जाएगी। देवता लोग चिंता पड़ गए। देवता देखकर चंडिका ने शीघ्रता में काली से कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी अधिक विस्तृत को बड़ा करो, ताकि एक भी रक्त नीचे न गिरे। देखते हैं कैसे लोग पैदा होते हैं। मेरे अस्त्र घास से बाहर खून से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस वेगवान मुख से रक्षण कर डालो।
इसी प्रकार किसी उत्पन्न होने वाले राशि को तुम अपना वक्ष बनाकर विसर्जन करती रहो। ऐसा करते रहने से जब उसके शरीर का संपूर्ण रक्त बाहर निकल जाएगा तब वह स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त होगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम चबा डालोगी तब तुम दूसरे दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा कहकर चंद्रिका देवी अपनी त्रिशूल से रक्त बीज प्रहार किया और काली ने अपने मुख में उसका रक्त भर लिया। तब रक्त बीज ने चंद्रिका पर गदा से आघात पहुंचाया, किंतु गदा से उस प्रहार से देवी कोई क्षति नहीं हुई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हुआ, किंतु खून बहते चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह में भर लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो दैत्य उत्पन्न होते थे उनके काली चबा डालती थी और उसने रक्त बीज का फन भी पान कर लिया। तब देवी ने रक्त बीज को वज्र बाण खनन तलवार दृष्टि आदि के प्रहार से मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समूह से आहत रक्तहीन होकर महादैत्य रक्त बीज भूतल पर गिर पड़ा। हे नरश्रेष्ठ, इसे देखकर देवों में हर्ष का समुद्र मढ़ पड़ा। श्री मार्कंडेय पुराण सवाले मनवंतरे देवी महात्म्य रघुवीर्योदय नाम अष्टमोध्याय समाप्त हुआ। व्याचरण अर्जुन एक श्लोका 69 एवं 502 श्लोक आप लोग को समझा दिए। उन श्लोक पान के मध्य से उन्मत्त होकर संपूर्ण मातृ समूह नृत्य करने लगा। रत्रिज बदनामा का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। बोले 9वां अध्याय पाठ की जाए। अब कल कथा होगी। इन सब वाणियों को सर्ववाणी को विश्राम। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, मंगल भवनाय मंगल हारी, ओमा सहित जेहि जपत मुरारी, कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, जो मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। श्री राम जय राम, आजो नाही बोले नमक राम। आइए माता रानी को थोड़ा संक्षिप्त में महामंत्र के माध्यम आरती कर लिया जाए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। बोली माता भगवती की जय। इस वाणी को सर्ववाणी को विश्राम। जय माता रानी देवी सदा ही जय। और भैया आज सुनाइए, कहाँ थे महाराज? आते हैं बेचैन हो गए। बोलो अपन को सब आई में